हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका इंग्लिश गुरु रुपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए, सरकार ने कुछ कोचिंग के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं जिसको मैं अच्छी तरह हम लोग अच्छे से जानते हैं और डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं कोचिंग के लिए कि कोचिंग ऐसा कोई भी गारंटी नहीं देगा कि बच्चे कि इसको 100 नंबर आएगा, इसको 150 नंबर आएगा, या एग्ज़ाम पास कर जाएगा, या उसका 150 में 150 आएगा। ऐसा कोई गारंटी सर कोचिंग नहीं देगी, या कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले ये गारंटी नहीं देंगे। ठीक है। फर्स्ट, कोचिंग गारंटी नहीं देगी। कोचिंग भ्रामक बातें नहीं फैलाएगी। भ्रामक बातें का मतलब हुआ कि आइए मेरे पास आइए, आपका अगर आप पास नहीं होते हैं या सक्सेस नहीं होते हैं तो आपको पूरा पैसा लौटाने का मेरा जिम्मा मेरी कोचिंग ले रही है। तो कुछ भ्रामक बातों में बच्चे फंस जाते हैं और उसके बाद में वह चले जाते हैं कोचिंग में पढ़ने, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं कुछ समय बाद नहीं होता है। इसलिए सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया है कि कोचिंग संस्थान वाले कोई भ्रामक बातें नहीं फैलाएंगे। उसके बाद में कोचिंग में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं वह स्नातक होंगे, यानी ग्रेजुएशन से उनकी डिग्री कम नहीं हो सकती है। ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद में वह पढ़ा सकते हैं, जैसे बीए हो, बीएससी हो, एमएससी हो। ग्रेजुएशन के बाद वाले शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ग्रेजुएशन के जो अंडर में हैं, जैसे इंटर है, मैट्रिक है, 8वां है, वैसे टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं, ना ही कोचिंग और ना ही ट्यूशन। ठीक है। उसके बाद में आपराधिक हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। शिक्षक जो भी होगा उसका आपराधिक हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। किसी भी कॉग्निजेंस हो गया है, किसी भी मुकदमे में उसको अगर कॉग्निजेंस हो गया है या कोर्ट ने उसको अपराधी मान लिया है, तो वैसे स्थिति में उस शिक्षक की जो कोचिंग पढ़ाने की जो योग्यता है उसको रद्द कर दी जाएगी और कोचिंग वे नहीं पढ़ा पाएंगे। योग्यता टाइम। योग्यता आपको यह शिक्षक कोचिंग पढ़ाने के पहले आपको यह टाइम पीरियड बताना होगा कि कितने टाइम में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एक सिलेबस उसको बताना होगा कि इसका सिलेबस ऐसे चलेगा, इतने घंटे पढ़ाई होगी, इस घंटे में यह घंटी चलेगी। हर विषय की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए और उसके बाद में सिलेबस भी उसका कंप्लीट होना चाहिए एक लिमिट टाइम पीरियड में। और इस सारी बातें, टाइम पीरियड प्लस सिलेबस, उसके बाद में कोचिंग का टाइमिंग, सब कुछ वेबसाइट पे अपलोड करना होगा ताकि बच्चे सीधी सीधी देख सकें। इसके अलावा मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ का ख्याल, जैसे बच्चे डिप्रेशन में हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए ताकि वह बच्चों की जांच करके उसके बाद में तब देखें कि इन बच्चे का हालत कैसा है, कैसा होने वाला है। इस तरह उसका हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए बच्चे को शारीरिक जांच जरूरी है। उसके बाद में हर सुविधा कोचिंग में होनी चाहिए। उसके बाद में योगा, प्राणायाम जो भी है, एक्सरसाइज बच्चे से रिलेटेड जो हेल्थ के रिलेटेड हैं वो सब कोचिंग संस्थान को देने होंगे। अगर यह नहीं किया जाएगा, अगर ये सब गाइडलाइंस को पालन नहीं किया जाएगा तो कोचिंग संस्थान पे 1 लाख का जुर्माना या उसकी पंजीकरण रद्द कर दी जाएगी, लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। ऐसा नहीं करने पर उसको जेल भी हो सकती है। कारण, इसका सबका कारण यही है कि बच्चे आत्महत्या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे एलएन हुआ, कोटा हुआ, या गांव वाले बच्चे भी वैसा ही कर रहे हैं। बच्चे कुछ दिमागी हालत से बदतर हो जा रहे हैं। इसलिए यह सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, बहुत से गाइडलाइंस जारी किए हैं। उसमें से मैंने आपको कुछ बताया है संक्षेप में। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।